एनवी ग्रुप यानी निकुंज गुप्ता और विष्णु प्रजापति के नाम के दो लोगों ने अंबिकापुर और आसपास के जिलों से करीब 80 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। सरकारी नौकरी पेशा लोगों का अलग अलग बैंकों से मल्टीपल फाइनेंस या लोन कराने का जो आइडिया है, इसी विष्णु प्रजापति का है। क्लाइंट का बैंक से लोन कराओ, 50% उन्हें तत्काल दे दो और बाकी 50% का किस्त हम जमा करेंगे, ये इनका फंडा है। इस कंपनी का नाम एनबी ग्रुप इसलिए है क्योंकि इन्हें संचालित करने वाले दो मुख्य लोग हैं। एक का नाम है निकुंज गुप्ता जो अंबिकापुर का रहने वाला है, दूसरा जो इसी तरह के मामले में सूरजपुर जिले में जेल में रह चुका है, नाम है विष्णु प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं मनीष। बस्तर से सरगुजा तक के आदिवासी बहुल इलाकों में किस तरह से शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के नाम पर बड़ा अवैध व्यवसाय फल फूल रहा है, हमने आपको पिछले महीनों में दिखाया था। अंबिकापुर में रियल एस्टेट और शेयर बाजार का कारोबार कर रकम दोगुना करने के नाम पर आकाश सिंह नाम के व्यक्ति ने 8 करोड़ से ज़्यादा की राशि का गबन किया। हमने खबर दिखाया, आईजी सरगुजा ने तत्काल कार्रवाई की और अभी आकाश सिंह फिलहाल जेल में है। महीने भर बाद ही छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों से करीब 80 करोड़ रुपए जो सरकारी नौकरी करने वालों के नाम पर बैंकों से, राष्ट्रीय बैंकों से मल्टीपल लोन कराया गया था और उसे दोगुना करने का खेल किया गया। इस खबर को छत्तीसगढ़ पोस्ट में सबसे पहले हमने दिखाया। आखिरकार रायपुर पुलिस ने इस खेल में सभी शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 50 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल दाखिल कराया। इस केस में कांकेर जिले से भी एक नेक राम सिन्हा नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। हालांकि जो मुख्य आरोपी है मनोज कुमार, वह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस ने सबसे कमज़ोर कड़ी यानी कि जो लगातार पुलिस की मदद कर रहा था अभय गुप्ता, उसे मुख्य आरोपी बताकर फिलहाल अपना पल्ला झाड़ लिया है। खैर, इन दो बड़े मामलों को जब हमने सामने लाया तो पुलिस ने बेशक कार्रवाई की, पर सवाल ये है कि ऐसे अवैध धंधों की जानकारी पुलिस वालों को तब क्यों नहीं होती जब धंधों की शुरुआत उन इलाकों में की जाती है, यानी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कराया जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र कुछ लोगों के लिए बढ़िया चारागाह है, चाहे वो अधिकारी हों या फिर खासकर पुलिस वाले। 8 करोड़ और 80 करोड़ की ठगी के बाद इस बार एक और मामला सामने आया है जहां 80 करोड़ से ज़्यादा की राशि लोगों से लेकर उन्हें दोगुना कर वापस करने के नाम पर ले लिया गया है। एनवी ग्रुप यानी निकुंज गुप्ता और विष्णु प्रजापति के नाम के दो लोगों ने अंबिकापुर और आसपास के जिलों से करीब 80 करोड़ रुपए ठग लिए हैं, वह भी अंबिकापुर शहर में अंबेडकर चौक पर कार्यालय खोलकर, मतलब शहर के एकदम से मध्य स्थल पर। लोग इस धंधे को अवैध न समझें, इसलिए शहर के बीचों बीच लाखों रुपए खर्च कर बड़ा ऑफिस खोला गया। सामने जो दफ्तर दिखता है उसमें टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस है, यानी टूर पैकेज हॉलीडे में सैर सपाटे का प्लान बनाकर जो बेचते हैं वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। और पीछे जब दफ्तर के पीछे जाइएगा तो एक ही छत के नीचे कई अवैध धंधे संचालित हो रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों का लोगो लगाकर नौकरी पेशा लोगों के नाम पर मल्टीपल लोन कराने का काम, अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रेरा की नीतियों के खिलाफ जाकर प्लॉट बेचने का काम, और तो और आदिवासी बहुल इलाकों की युवतियों को ऑफिस में बैठाकर उनसे लोगों को फाइनेंस और रकम दोगुना कराने के फ़ायदे बताकर उन्हें ठगने का काम कराया जा रहा है। इस कंपनी का नाम एनबी ग्रुप इसलिए है क्योंकि इन्हें संचालित करने वाले दो मुख्य लोग हैं। एक का नाम है निकुंज गुप्ता जो अंबिकापुर का रहने वाला है, दूसरा जो इसी तरह के मामले में सूरजपुर जिले में जेल में रह चुका है, नाम है विष्णु प्रजापति। ये सरगुजा जिले के सीतापुर का रहने वाला है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों का अलग अलग बैंकों से मल्टीपल फाइनेंस या लोन कराने का जो आइडिया है, इसी विष्णु प्रजापति का है। क्लाइंट का बैंक से लोन कराओ, 50% उन्हें तत्काल दे दो और बाकी 50% का किस्त हम जमा करेंगे, ये इनका फंडा है। लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं, बाद में दुबई, बैंकॉक जाकर बार और पब में थिरकते नज़र आते हैं और गोवा की सैर तो फिर हर महीने की बात हो जाती है।
विष्णु प्रजापति की ये वीडियो जो है, ये वीडियो क्लिप गौर से देखिए, ये बताती है कि पब्लिक का पैसा इसने जी भर के उड़ाया है। जानकारी यह भी है कि शहर के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इन्होंने भारत के कई अलग अलग राज्यों में जाकर, जैसे दार्जिलिंग में इनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कि बहुत जल्द ये वहाँ होटल व्यवसाय शुरू कर दें, ऐसी जानकारी है। फिलहाल उनके दफ्तर में हमने जाकर जो कुछ देखा वो आप सबके सामने है। हाँ, एक बात और है कि पूरी कहानी को समझने के बाद हमने सरगुजा के जो पुलिस अधीक्षक थे योगेश पटेल, उनको सूचना दिया था। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर इस फर्जीवाड़े में जाने अनजाने में शामिल हैं, तो हमें इस बात का भी डर था कि कल हम पर ही कहीं छेड़छाड़ का आरोप न लग जाए, इसलिए भी सूचना दिया था। हालांकि पुलिस अधीक्षक को जब हमने बताया तो उन्होंने खोद कर हमसे सारी जानकारी ले ली थी, और मौके पर जब हम वहाँ पहुँचे थे तो हमने कहा था कि सर, यदि पुलिस वाले अभी मौके पर आ जाएं तो 100% आपको ऐसे दस्तावेज यहाँ पर मिल जाएंगे जो पुलिस के काम आ सकती है। पुलिस अधीक्षक ने हमसे सारा जानकारी ले लिया था, पर आज तक ना उस पर कोई जांच हुई, ना पुलिस वालों ने हमसे कुछ पूछताछ किया। ये पुलिस वाले तब एक्टिव होंगे जब कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी या करोड़ों की ठगी की खबर हमारे माध्यम से सामने आ जाएगी। फिलहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि पिछले दफ़ा जो 80 करोड़ के घोटाले की खबर हमने दिखाई थी, जिस पर रायपुर की पुलिस ने सबको जेल भेजा, उस ग्रुप के लोगों का मास्टरमाइंड यही विष्णु प्रजापति है। पर लेन देन के विवाद में, आपसी विवाद में, विष्णु ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया और नाम रख लिया एनवी ग्रुप, यानी निकुंज और विष्णु का ग्रुप था। बाकायदे पूरे शहर में होर्डिंग लगवाकर बंदा धंधा कर रहा है। गले में टाई और ब्लैक सूट इसे खूब जमता है। लोग इसके नेटवर्क में फंस चुके हैं। जब बम फटेगा तो एक बार फिर हाहाकार मचेगा। तब तक के लिए इसके कार्यालय की सैर कराते हैं, आप भी देखिए, इसका खूब जलवा है। शुक्रिया। अनुराधा है सर। सर, अभी मेरा कॉलेज कंप्लीट भी नहीं हुआ है, फर्स्ट ईयर। सूरजपुर से सर। यहाँ कैसे पहुँच गई इस जगह पे? सर, इससे पहले भी मतलब मैं डीएससी में जॉब करती थी कहीं, तो कोई मैडम के माध्यम से मतलब यहाँ का पता चला, तो वो मतलब बताएं कि रियल इस्टेट का काम है, आप वहाँ जॉब कर सकते हैं। तो मैं ज्वाइन की थी। तो सर, मेरा सेक्टर रियल इस्टेट का है, तो मेरे को बस उसी की जानकारी है। और सर, जैसे भी क्लाइंट आते हैं, अगर हाउसिंग बुकिंग होता है ना, तो वो वही सब जानकारी मतलब देना रहता है। सबका अपना पर्सनल काम है, तो मेरा रियल इस्टेट का काम है सर। कहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इनका किस नाम से चल रहा है? सर, अभी एनवी ग्रीन्स नाम से ये सुभाष नगर में चल रहा है जी, और रायपुर में भी है कोई प्रोजेक्ट। उतना तो डिटेल रायपुर का मेरे को नहीं पता है। और इसके मालिक कौन है? मालिक सर निकुंज गुप्ता सर जी हैं और विष्णु राम सर जी हैं। निकुंज गुप्ता सर जी अंबिकापुर से हैं और विष्णु राम सर जी भी अंबिकापुर में ही रहते हैं। सर, सैलरी 15,000। विष्णु प्रजापति सर हैं और निकुंज सर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो प्रॉपर नहीं जानती, पर शायद दोनों यहीं के रहते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं विश्रामपुर से हूँ। हाँ, आना जाना करती थी, लेकिन अभी रूम पे रहते हैं। सैलरी क्या है आपकी? 10,000। आप जहाँ पर काम कर रहे हो, इनका बैकग्राउंड पता है कि आप किसके यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? नहीं, मैं पहले सूरजपुर में करती थी, तो वहाँ छोड़ने के बाद फिर मैं घर में ही थी, तो ऐसे ही मतलब एक भैया हैं दीदी के उधर, तो उन्हीं की तरफ से पता चला था कि यहाँ जॉब है, तो फिर मैं यहाँ रिज्यूम की थी, तो फिर तब से कर रही हूँ। मेरा नाम रोशनी निक्का है और मैं ये भटगांव की रहने वाली हूँ। यहाँ सर लोन का काम करती हूँ, केसीसी। बलरामपुर की रहने वाली हूँ और ये ऑफिस मतलब निकुंज गुप्ता सर जी और फिर विष्णु प्रजापति सर जी का है। और मेरा काम है डाटा एंट्री का, मतलब जितना भी काम नित्सा और तस्कर का आता है उसका मैं मतलब एक फ़ाइल बनाती हूँ, मतलब डाटा एंट्री करती हूँ दोनों का। सैलरी 10,000 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 4 लड़कियाँ जो काम कर रही हैं। बेसिकली ये आदिवासी कम्युनिटी से हैं, कोई बलरामपुर से है, दूरस्थ जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर जैसे जगहों से यहाँ पर आए हैं। अंबिकापुर में सरगुजा के मुख्यालय में हम बैठे हैं, पर इन चारों में एक भी आपको अंबिकापुर मुख्यालय या अंबिकापुर शहर के लोग नहीं मिलेंगे। कोई भी स्टाफ, कोई भी लड़कियाँ सरगुजा की नहीं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये आदिवासी बहुल इलाका है। कैसे यहाँ आदिवासी युवतियों को या आदिवासी समुदाय के लोगों को किस तरीके से जॉब के नाम पर इस तरह के व्यवसाय में मिला लिया जाता है,
आप लोग जरा सा भी कभी सोचे कि आप यहाँ पर काम करने जा रहे हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह का वो काम कराता है। देख सकते हैं इस एनवी ग्रुप के जिस मालिक का नाम ये ले रही हैं लड़कियाँ, उसका नाम विष्णु प्रजापति है। हाल ही में हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे 70 से 80 करोड़ रुपया मार्केट से गायब है। मल्टीपल फाइनेंस कराकर लोगों ने दोगुना करने के नाम पर कैसे लोगों को ठगा है, सरकारी नौकरी करने वालों को, उसमें मंत्रालय के भी लोग शामिल हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है विष्णु प्रजापति, जो कुछ कारणों से, कुछ गंभीर अपराध के कारण जेल में भी रहा है। आज अंबिकापुर के दफ्तर में हम उसके पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम तरीके से अवैध गतिविधियाँ ये संचालित हैं। पूरे ट्रेवल्स के नाम पे ऑफिस खोला गया है, दफ्तर खोला गया है और ज़मीन भी बेचने का काम हो रहा है, प्लॉटिंग भी हो रहा है और हेल्थ सेक्टर में भी काम किया जा रहा है, ऐसा है।